आ रहा है क्या जो आज मार्केट मार्केट गिरी है? जैसे यूके में रिसेशन आ रहा है वैसे इंडिया में आ सकता है कि नहीं? वही वही सर। अ, मुझे तो पता नहीं कि यूके में आ रहा है रिसेशन, आई डोंट नो। मैंने देखा था सर, शायद किसी पोस्ट पर था, रिसेशन आ रहा है शायद यूके में। ओके, तो यूके और यूएस वाले से अगर इंडिया में लेट से रिसेशन आ जाता है, लेट्स इमेजिन कि मान लेते हैं कि रिसेशन आ जाता है, तो हाउ डज इट अफेक्ट यू? मार्केट बिल्कुल गिर जाएगी सर, 30% फॉल कर जाएगी मार्केट। और 30 मार्केट गिर 30-40%। जाएगी तो देन हाउ डज इट अफेक्ट यू? सर जो पैसे वगैरह रखे हैं शेयर वो नीचे आ जाएंगे, या तो उनको सही टाइम पर निकाल के बाद में लगाया, या तो थोड़े पैसे कम कम भी सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट निकाल सकते हैं। राइट आकाश, आप पिछले वाले कॉल पे भी थे राइट? हाँ सर। हाँ, तो आपने अभी सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहे इसका मतलब, राइट? नहीं नहीं, सिस्टम काम तो कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने कुछ शेयर वैसे रखे, मतलब विदाउट सिस्टम, जैसे कि विप्रो वगैरह है ना, नीचे गया था वो, मैं राइट। परचेस कर लिया। हाँ, तो अब सीन बट ये है। जब आप स्टॉप लॉस लगा के रखोगे ना, हाँ हाँ हाँ। तो फिर आपको नहीं फर्क पड़ता कि मार्केट नीचे जा रही है, कितना नीचे जा रही है, मेरा स्टॉक कितना गिरेगा कि नहीं गिरेगा, राइट? ओके। वो तो अपने आप कट जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, और अगर आप हम्म क्वांटिटी ढंग से कैलकुलेट नहीं करोगे, हम्म तो फिर आप हमेशा एंग्शियस रहोगे कि इतना हो जाएगा। फिर मैं आउटसाइड फैक्टर्स देखूंगा कि मैं वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कल पता नहीं क्या होगा। फिर एसजीएक्स निफ्टी सुबह उठ के देखूंगा, रात को डाउ जोन्स 2 बजे बंद करके सोऊंगा। तो फिर आप वही वरी करते रहोगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो वरी से क्या होता है, ना तो कन्विक्शन बनती है, ना कोई हैबिट बनती है। हम्म। ठीक है, और एंजाइटी और तेज हो जाती है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो वो नहीं करने का है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, और अगर आपने सिस्टमिक ट्रेडिंग कर रहे हो योगेंद्र से सीख के, तो उसी हम्म। पे वो रूल्स पे थोड़ा स्टिक रहो। ओके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अगर मेरे पास 20 या 25 स्टॉक्स हैं और सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गए, हाँ हाँ, मेरा इवन 1% रिस्क था एवरी स्टॉक में, तो मेरा टोटल लॉस तो मेरा 25% हो गया। हो गया है क्या? अ, अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो देखूं हाँ तो हाँ यस हो गया है। मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हाँ तो मैंने कुछ जगह सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, पर हाँ जहाँ किया भी है हाँ वहां पर भी बहुत सारे स्टॉक्स अगर स्टॉप लॉस की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म क्यूमुलेटिव तो मेरा वो जो ब्रैकेट है लॉस को बियर करने का, हाँ वो बड़ा हो गया ना, हाँ हाँ। तो तो वो बकेट, क्या क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए, सिस्टम को चेंज करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका 25%, अगर आपके पास 25 स्टॉक है ना, हम्म। तो आपके पास आपका 25% स्टॉप लॉस, 25% नुकसान नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। और अगर 25% नुकसान आपका हुआ है, तो कहीं ना कहीं रजत आपने क्वांटिटी ढंग से कैलकुलेट नहीं की। ओके। ठीक है, अगर हो भी गया, हम्म। फिर भी आपको सिस्टम फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पैसा कमाने के चक्कर में, अर्निंग मनी is not as important as building consistency over the system. ओके। मतलब मैंने आपको एक, आई डोंट नो आप उस टाइम उस वाले बैच में थे कि नहीं, योगेंद्र का एक बैच चल रहा था, तो मैंने बोला था कंसिस्टेंसी इज बिगर देन कैपिटल, हम्म। राइट? इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन कैपिटल। कैपिटल को मैनेज आप कर लोगे बाद में, क्योंकि बाद में एंट्रीज मिलेंगी ना आपको लोअर लेवल पे। राइट। लेट से आपका एक स्टॉक, लेट से कोई भी उठा लो, टाटा स्टील उठा लो, अगर आज वो 10% गिरा है, तो पता नहीं कितना गिरता है, 20% 30%, बट आपको तो 1% नुकसान हुआ, राइट? 1% या 2% जो भी रिस्क लिया होगा आपने। ठीक है, बट वो 1% के बाद अब वो आपको नीचे 9% पे मिल रहा है। अगर आज ही आप वापस जाके उसको ले लेते हो, तो आपको 9%, 8% का फायदा हो गया, राइट?
आर यू गेटिंग मी? बट आज तो नहीं लोगे, वो जब दोबारा एंट्री देगा तब लोगे। बट राइट आप तो बहुत ही लोअर लेवल पे ले रहे होगे ना। आप सोचो कि मैंने बेच तो दिया, मैंने वो प्रॉफिट तो नहीं खाया, बट जैसे नोशनल लॉस होता है वैसे एक नोशनल प्रॉफिट भी होता है ना, राइट? वो नोशनल प्रॉफिट क्या है कि मैंने कोई चीज 2000 की बेची, ओके ठीक है, और उसको वापस 500 में खरीद लिया, तो मैंने 1500 रुपए का तो बिल्ड कर लिया ना अपना क्या बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। राइट जैसे आपके साथ उसने किया, विजय शेखर शर्मा ने आपको 2000 रुपए का शेयर बेच दिया पेटीएम का, राइट फिर सबको जब बेच दिया तो फिर अब जाके खुद ही उसने 500 रुपए में खरीद लिया, राइट? तो उसको तो 1500 रुपए का फायदा हो गया ना। सो कंसिडर कि जैसे नोशनल लॉस होता है वैसे एक नोशनल प्रॉफिट होता है। तो आपको जब दोबारा एंट्री मिलेगी तो आपका वो जो आपके पास लेवरेज है वो उस टाइम पे कवर हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपके आज या फिर अगले एक महीने में स्टॉप लॉसेस अगर सारे भी ट्रिगर हो जाते हैं तो हैप्पीली टेक देम। ओके और जैसे अमोल ने बोला ना कि जिस दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है उस दिन समोसा पार्टी कर लो, बिल्कुल ठीक है। यू नो दैट विल डिटैच यू फ्रॉम दैट मनी। ओके कि मतलब आई कांट टेक फेलियर, यू नो यू सेलिब्रेट दैट फेलियर बिकॉज आप विद इन द सिस्टम थे ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और पुनीत जी, अभिजीत दिस साइड। यस अभिजीत। पुनीत जी, मेरा एक क्वेश्चन है, सी आई एम जस्ट टेकिंग दिस कोर्स थ्रू जोगिंदर जी, सुमित जी एंड यू, जुलाई ऑनवर्ड्स। हाँ So I am feeling quite passionate towards this, and I'm following also, and I'm in the advanced cup, I am in this राइट regular and the swing also. राइट तो मैं सोच रहा था कि I can means go into deep in towards this. तो हाँ इसके लिए क्या कोई आप कोई एडवाइस करेंगे जो कोई मीन्स किसी का साथ लाइक विशाल मालकन का एक कोर्स मैंने किया लाइक ABCD, है ना? But further it is quite expensive, although I can pay that amount, but so same way, is there any other one I can enter and I can learn from the basic? And so that is my question. So I am little in dilemma. गॉट इट। अभिजीत, आपने एक कोर्स, दो कोर्स तो मेरे साथ किए, फिर एक योगेंद्र के साथ किया, फिर एक विशाल मलकान के साथ किया, राइट? राइट। ठीक है, अभी क्या है ना कि जो इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग है उसमें जब मार्केट आपको अट्रैक्ट करती है ना अपनी तरफ, तो आपका मन करता है कि मैं इसमें और डीप जाऊं, राइट? बट डीप जाने, हाँ, बट डीप जाने का मतलब जरूरी नहीं है कि यू हैव टू एक्यूमुलेट मोर नॉलेज। ठीक है, डीप जाने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस में डीप जाओ। आप जो आज ट्रेड ले रहे हो, आप सोचो कि मैं 500 ट्रेड ले लूंगा ना, फिर मैं अपनी सेकंड लेवल ऑफ नॉलेज में जाऊंगा कि शायद उस टाइम पे जब मेरे को कोई टूल्स को यूज करना है या नए टूल्स को यूज करना है, तो मैं ढूंढने जाऊंगा कि और क्या सीख सकता हूँ। पहले जो आपने सिस्टम सीख लिए, चाहे वो बोवलॉस्की है, चाहे वो पास्ता है, चाहे वो कप है, चाहे वो फ्लैग्स हैं, उन सब पे 100 ट्रेड लो पहले। ठीक है। नहीं तो आप नॉलेज इकट्ठी करते रह जाओगे, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, I got. Yes, means thought quite sometime. Thank you very much. Yeah, got it. Okay. What next? हेलो सर। Yes, हेलो, Hemant. गुड इवनिंग सर। हाँ हेमंत हाँ जी। सर, एक क्वेश्चन है। जैसे हमने अभी कुछ स्टॉक्स लिए थे, रेडिंगटन और 3-4 और स्टॉक लिए हैं, तो उसमें जैसे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जैसे आपने अभी भी बताया, तो उसमें क्या होता है, हम अपना जो एक थोड़ा सा डीमोटिवेट होके थोड़ा कन्विक्शन उतना नहीं रह पाता,
हाँ, तो उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करें? मतलब जैसे अब जैसे 4-5 लिए उसमें स्टॉप लॉस तो अभी ले रहे हैं वैसे धीरे-धीरे, लेकिन वो ठीक है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, सेफर मोड में जब नीचे आएँगे तो और ले लेंगे उन्हीं स्टॉक्स को। तो इनडायरेक्टली तो बेनिफिट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो आज की डेट में हमें उसको उसमें एक तरह से हम लॉस में, तो राइट, उसको कैसे, मतलब उसको हम किस तरह से इस साइकोलॉजी को कैसे वो करें कि मतलब जो एक ट्रेडिंग फियर हो जाता है ना आगे लिए, ऐसा ना हो कि आगे भी हिट हो जाए या, और सारी में हिट हो जाए, मार्केट तो सारी गिर रही है। अब या, फ्लैग में हम सर्च भी कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे वो मतलब सारे स्टॉक ही नीचे जा रहे हैं, क्योंकि या, ओवरऑल मार्केट ही नीचे जा रहा है। यस, Yes. यस। सो हेमंत, इसमें ना आपकी बात में मुझे 3-4 बातें सुनाई दी। पहली कि यू नो कि हम इसको अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो पहले तो ये मान लीजिए कि ये स्टॉक मार्केट्स में खाली प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? इसमें लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट होएगा। उसमें आपको ये देखना है कि मैं प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो लॉस से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? जैसे आप कसिनो में जाते हो या 3 पत्ती खेलते हो या कोई भी गेम है जिंदगी में, उसमें जीत भी होगी हार भी होगा, बट जीत बड़ी होनी चाहिए, हार छोटी होनी चाहिए, राइट? दूसरी बात जो मुझे सुनाई दी कि अगर आप क्वांटिटी ढंग से कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तभी वो लॉसेस आपको अफेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर आपने क्वांटिटी सिस्टम के बाहर जाके ले ली है, सपोज आपने सिस्टम आपको बोल रहा है कि आपको मतलब रिस्क कैलकुलेट करके आपको 100 लेनी थी क्वांटिटी, बट आपने ले ली 200 या आपने ले ली 150, तो वो जो एक्स्ट्रा लॉस है वो आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है? तीसरी चीज कि आपको जो, मैं क्या बोलने वाला था, आपको हाँ, आपको प्रैक्टिस करने का है कि मैं लॉस टेकिंग एबिलिटी मेरी होनी चाहिए। जब आप पैसे से कनेक्ट हो जाते हो ना, या अटैच हो जाते हो कि ये मैं लूज नहीं कर सकता हूं, तब ये आपको अफेक्ट करेगा। आपको अपना प्रैक्टिस करते हुए ना कि मैं छोटी छोटी ट्रेड्स लूं, दो स्टॉक ले लूं, 3 स्टॉक ले लूं, लेवरेज अपने आप को ज्यादा लेवरेज नहीं करना है। अगर आप 5 रेडिंगटन लेते हो, सपोज आप 50 ले सकते हो ना, आप खाली 20 ही लो, ठीक है? अपने आप को ओवर लेवरेज नहीं करना, अंडर लेवरेज चलेगा, ठीक है? क्वांटिटी बहुत जरूरी है कैलकुलेट करना, तभी आप अपने आप को 1% पे रख पाओगे और तभी आपको वो अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर आपको अभी लॉसेस हो रहे हैं तो आप मान लो कि ये जो मैं गेम खेल रहा हूं, ये छोटे छोटे लॉसेस लेने की आदत पड़ेगी ना, तो बड़ा प्रॉफिट जब आएगा आपके पास तो उस पे बैठ पाओगे। नहीं तो वो बड़ा, हम क्या करते हैं, छोटा प्रॉफिट लेते हैं, बड़ा लॉस पे बैठे रहते हैं, ठीक है? ये हो गई चौथी बात या तीसरी बात जो भी है। और चौथी बात ये है कि लेट से आपने रेडिंगटन 10 क्वांटिटी लिया, तो उसमें से 9 बेच दो जब स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है? एक रहने दो। क्यों रहने दोगे? जब वो एक आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा ना, तो आप उसको ट्रैक करते रहोगे। यस, उसके रेट हमें याद रहेंगे। हाँ, उसके रेट आपको याद रहेंगे, ताकि जब दोबारा एंट्री आएगी तो आप भूलोगे नहीं उसको। ओके। नहीं तो वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है, फिर जब दोबारा एंट्री आती है तो आप पहले ही मान लिया होता है कि ये नहीं नहीं यार, ये रेडिंगटन ने तो मेरे को नुकसान दिया, मैं दोबारा नहीं एंटर करूंगा, ठीक है? ठीक, ग्रेट। और बताओ। एक सर ये हम लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं होते किसी भी चीज ले रहे हैं? व्हाई वी आर नॉट डिसिप्लिन? हम लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं होते? डिसिप्लिन कैसे आएगा आपके हिसाब से? डिसिप्लिन जैसे सर जो क्वांटिटी बताइए उतनी क्वांटिटी लेनी है, जो स्टॉप लॉस है उसने पे लेना है, वो प्रोसेस पूरा मतलब उस पर प्रोसेस पूरा क्यों नहीं करते हैं? जैसे हाँ, आज स्टॉप लॉस भी आया तो 1-2 में हम रुके, मैंने सोचा शायद देखते हैं शायद ऊपर आ जाए, लेकिन वो थोड़ा 1-2 स्टॉक नहीं आए, तो उस तरह से हम डिसिप्लिन में क्यों नहीं रहते?
हेमंत, आई थिंक पिछले कॉल पे आपने कुछ ऐसे ही मिलता जुलता सवाल पूछा था। जी जी। हम डिसिप्लिन क्यों नहीं होते ना, उसके लिए जो भी चीज आपको आज बड़ी एक्साइटिंग लगती है, स्टॉक मार्केट बाय डिफॉल्ट एक्साइटिंग है, करेक्ट? यस। ये अपने आप आपको ना खींचेगी अपनी तरफ, ठीक है? उसको बनाना है आपने बोरिंग। बोरिंग कैसे बनेगा? जब आप अपनी एक्शन को छोटा करोगे, निरंतर मतलब रेगुलर रहोगे, और उसको बोरिंग बना दोगे कि यार मेरे को बस, आप अगर आप 100 क्वांटिटी लेने की क्षमता रखते हो ना, आप रोज का एक लो, सुबह लो शाम को बेच दो, सुबह लो शाम को बेच दो, उससे क्या है, आदत बनेगी आपकी, और फिर एक टाइम के बाद ना वो बोरिंग हो जाएगा। ब्रश करना बोरिंग है, इसीलिए आप रोज करते हो, राइट? अम्यूजमेंट पार्क जाना बोरिंग नहीं होता है, वो हमेशा एक्साइटिंग क्यों रहता है? क्योंकि आप कभी कभी जाते हो। तो स्टॉक मार्केट को अम्यूजमेंट पार्क की तरह देखोगे ना, तो आदत नहीं बन पाएगी दोस्त। करना रोज है, चाहे आप 10 क्वांटिटी लेकर शाम को 10 क्वांटिटी बेच दी। आप कहोगे यार मैं तो रख सकता हूं, मैं क्यों बेचूं, पुनीत बोल रहा है कि बेचने को। बट उससे क्या है कि जब आप रोज एंट्री एग्जिट करते हो, रोज एंट्री एग्जिट करते हो, अर्ली पार्ट ऑफ लर्निंग में ना वो हेल्प करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे आदत बनती है। चाहे आप रोज के 20 रुपए गवाओ, बट उससे आदत बनेगी कि हाँ यार इट इज ओके, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, इट इज ओके, ठीक है? तो डिसिप्लिन के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पे फोकस। और बनाना क्या है उसको? कोई भी चीज में डिसिप्लिन लाना है तो उसको बोरियत की तरफ जाना है। बोरिंग हो जाएगी ना तो आपका डिसिप्लिन अपने आप बन जाएगा, ठीक है? अब गाड़ी चलाते हो, कोई एक्साइटिंग लगता है क्या? नहीं नहीं, उसमें कोई एक्शन बोरिंग है ना, नहीं। मतलब यार आपका अपने आप ही हाथ गियर की तरफ जाता है, स्टेयरिंग अपने आप घूम जाता है, वो बोरिंग बन गया है, इतना आम बन गया है, पार्ट ऑफ यू बन गया है, ठीक है? ठीक है। ओके, और बताओ। अभी आपने बोला कि अंडर वैल्यूड रहना चाहिए खरीदते समय, हाँ, तो वो अंडर स्टेज लेवरेज, कब आएगी? अंडर अंडर, लेवरेज, हाँ, वो स्टेज कब आएगी जब आप खुल के पैसा लगा रहे हो और आप अंडर लेवरेज नहीं कर रहे हो अपने आप को? जब आप खुल के पैसा लगा रहे हो, या ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि अभी तो आप या तो सिस्टम के हिसाब से उतना ही क्वांटिटी लो जितना सिस्टम बोल रहा है, राइट? या फिर उससे भी कम लो। वो स्टेज कब आएगी? जब आप अपने आप को लेवरेज कर सकते हो। वो तब आएगी जब आप रिस्क को हैंडल करना सीखते हो। और वो स्टेज कब आएगी उसका टाइम तो आपको खुद ही पता चलेगा। बट जब, वही जैसे मैंने हेमंत को कहा कि जब बोरिंग हो जाती है ना चीज, जब आपके पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट इंटरनलाइज हो जाती है वो चीज कि हाँ अच्छा ये लेना है, अच्छा इतनी क्वांटिटी लगेगी क्योंकि इतना रिस्क ले सकता हूं मैं, तब आप लोगों का पैसा उठा के भी लगा पाओगे रजत। क्यों? क्योंकि वो आप डिसिप्लिन से बाहर जाओगे ही नहीं। ओके। कभी भी जहां भी आपको वो एक्साइटिंग लगेगा वहां डिसिप्लिन भी नहीं आएगा और आप लेवरेज कर भी नहीं पाओगे। मेरे को एक स्टॉक बताओ जो पिछले रन में आपको पैसा दिखाया, उसने ज्यादा पैसा देके गया। पिछला रन बोले तो अभी जो ये जो अभी पिछले 4-5 महीने में ज्यादा पैसा देकर गया? आपको दिया या नहीं दिया, वैसे कोई स्टॉक है जो ऐसा चढ़ा हो? हाँ, TCPL पैक करके एक है शायद। TCPL पैकेजिंग, राइट? हाँ, कितना भागा वो? ऐसे तो नहीं मेरे को पता कि एग्जैक्टली कि कितने परसेंटेज में भागा, पर भागा था। हाँ, ओके, तो लेट से वो 30% भागा, ठीक है। ठीक है? आपको पता चला कि भाई 3 महीने में 30% भाग गया। तो अगर आपको ये दिखता है कि 3 महीने में 30% भाग गया, तो आप 1 करोड़ रुपए उठा के डाल देते हैं उसमें। यस और नो? राइट।
पर हम तो नहीं करते ना अपने आप को ओवर लेवरेज। हम्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे को वो प्रोसेस हमारी इंटरनलाइज नहीं हुई ना, कि हम अगर मेरे को पता है कि मैं 10% महीने का कमा रहा हूं, फिर तो मैं घर बेच के लगा दूंगा ना बजट। बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। राइट ठीक है। हम क्यों नहीं करते अपने आप को ओवर लेवरेज? बिकॉज अभी हम रिस्क हैंडल नहीं करते हैं। ओके यस। राइट आपको अगर गाड़ी चलानी आती है और कोई आपको कहे कि प्लेन चलाना तो गाड़ी से भी आसान है, बट कल आप प्लेन चलाने नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसमें रिस्क है जो अननोन है आपके लिए। राइट। राइट तो रिस्क मैनेज करना कैसे आएगा? जब आप उसकी आदत डालोगे। आदत डालने के लिए कोई डेली प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए हालांकि हम मंथली सिस्टम पे काम, कप्स पे काम करते हैं, या क्या बोलते हैं, स्विंग पे काम करते हैं, पोजिशनल पे काम करते हैं, या पास्ता सिस्टम पे काम करते हैं, वो सब में कोई डेली एक्शन नहीं है। राइट। तो डेली एक्शन अपने आप को लाने के लिए आप ट्रेडिंग जो है ना, कोई डेली एक्टिविटी यूज करो कि अच्छा ठीक है, मैं आज ना रोज मैं 2 नेस्ले के शेयर लूंगा, 2 बेच दूंगा। ओके या आज लूंगा, कल बेच दूंगा, कल फिर से लूंगा, फिर परसों बेच दूंगा, या व्हाटएवर। ओके ठीक है। ब्रिंग सम डेली एक्शन इनटू दैट सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू। ठीक है और ये अर्ली, मतलब ऐसा नहीं, हम वी आर एनीवेज गोइंग टू ट्रेड मंथ टू मंथ। जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करोगे उतना बड़ा आपको पैसा मिलेगा। राइट। बट मैं इनिशियली क्या कह रहा हूं कि जब आप कच्चे हो तो आप डेली सिस्टम क्यों यूज करो? ताकि वो हैबिट बन जाए आपकी। आपको किसी कोई चीज आपको बॉदर ना करे, या वो एक्साइटिंग ना लगे कि अरे महीने में एक ही बार तो ट्रेड करना होता है, चलो आज खेल लेते हैं, वो दाव लगा देते हैं। ठीक इट है शुड नॉट बी लाइक दैट। राइट। ओके आपने वो मोतीलाल वाला एड देखा है? नहीं दिखाया होगा, या मैं भेज दूंगा ग्रुप। मास्टर में जो जो आपकी पास्ता वाली स्ट्रेटजी हाँ। की इसमें है, राइट? हाँ, मास्टर उसमें बनाना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो वो जैसे उसके लिए बोरिंग है ना, ईंट फेंकना उसके लिए बोरिंग है, या पेपर में पैम्फलेट डालना बोरिंग है, उसी तरीके से आपको ये जो ट्रेडिंग का चीज है वो रोज जब आप करोगे तो वो बोरिंग हो जाएगा। पर एक ये जो कॉन्सेप्ट आप कहना चाह रहे हो ना, जनरली हाँ। हम बोरिंग चीजें करते नहीं है। पेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसे हमें लग रहा है कि वो इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि हमें लग रहा है कि हाँ यार दांत साफ करने होते हैं, सफाई रखनी होती है, इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, पर दांत साफ करने आपने तब सीखे जब आपको होश नहीं था। राइट राइट। तब पापा ने ये थोड़ी कहा था कि बेटा दांत साफ करो, बट रोज किया करो क्योंकि इसको बोरिंग बनाना है। राइट ठीक है। दैट वाज वन ऑफ योर अर्ली हैबिट्स। राइट। बट हैबिट भी, अगर आप कोई भी किताब भी पढ़ो, चाहे वो एटॉमिक हैबिट्स है, चाहे वो टाइनी हैबिट्स है, या कोई भी है, राइट, आप वो निरंतर इसलिए ही कर पाते हो क्योंकि वो छोटी है और सस्टेनेबल है और कंसिस्टेंटली आप कर सकते हो, क्योंकि एक छोटी सी सिंपल सी एक्शन है। राइट ठीक है। आपके लिए ये नहीं होना चाहिए कि यार अच्छा जीरोधा खोलना है, मेरे को पासवर्ड ही याद नहीं है, अच्छा पासवर्ड ढूंढता हूँ, फिर वो करता हूँ, फिर अच्छा इसका तो TOTP जनरेट हो रहा है, फिर मैं ऐप पे जाके देखता हूँ। इट शुड बिकम मलाई की तरह ना, शुड बिकम अ केक वॉक। वो कब होगा? जब आप रोज करोगे। और रोज कैसे करोगे? रोज ट्रेडिंग के लिए शायद ट्रेड सेटअप ना मिले तो एक ही शेयर ले लो भाई। जैसे आजकल व्हाट्सएप खोलने में टाइम नहीं लगता है, या ईमेल खोलने में टाइम नहीं लगता है। एग्जैक्टली। ओके आपकी उंगली ऐसे चलनी चाहिए ना कि मतलब कई बार मैं ड्राइव करते हुए भी एक आधी ट्रेड डाल देता हूँ, बिकॉज आसान है वो। गॉट इट ठीक है। ठीक है पर आप ड्राइव करते हुए ट्रेड मत डालना।
ठीक है, ठीक है, ओके। और बताओ पुनीत, रोहित है। यस रोहित। पुनीत, मुझे ना एक बात, जैसे अभी आप बतला रहे हैं, हम बेसिकली अपनी साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं जी। तो इसको ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग एक टूल है जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ना अपने बारे में ना कुछ नोशन होती है, ट्रेड करते हैं कुछ भी करते वक्त वो पता लग जाती है कि आपका नोशन है मैं अपने बारे में, और आप हिचकते हो उससे, यूज करते हो। ट्रेडिंग में ये रहता है कि यार स्टॉप लॉस बुक ना करो, हो सकता है वापिस आ जाए। हाँ। तो जो ये एपेटाइट है कि हमको अपनी जो आदतें हैं हम बदलनी है, और हम जानते हैं कि हमारी आदतें हैं, उसको छोड़ने में हम किस तरह काम करें। जैसे आपने समझाया कि छोटी छोटी नई आदत डालो, तो छोटी छोटी नई आदत तो हम डाल रहे हैं, लेकिन अभी भी ना पुरानी, जिसे कहते हैं ना, वो आगे खड़ी हो जाती है कि यार नहीं देख तू ये करेगा तो देख ऐसा हो सकता है, वो डरा देती है अचानक से। तो इस चक्कर में ना कई बार ट्रेडिंग से थोड़ा मैं दूर चला गया था, मैं आई एम कमिंग बैक। लेकिन मतलब मुझे लग रहा था कि भाई तेरे बस का नहीं है भाई ये, मतलब देख तू बना ही रहा वैसा, तो घाटा क्यों होता जा रहा है, डिसिप्लिन नहीं है तू। तो वो है ना कि अपने आप बहुत सारी चीजें आती हैं वापस, जिसकी वजह से ना बंदा दोबारा जुड़ नहीं पाता। तो मैं वो समझना चाहता हूँ कि इन चीजों को कैसे काउंटर करते हैं हम लोग। राइट। तो रोहित, स्टॉप लॉस हम क्यों नहीं लेते, पहले तो ये देखना चाहिए। स्टॉप लॉस हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस लिया तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मैं अपने आप को ये कह रहा हूं कि मैंने जो ट्रेड ली थी वो गलत पड़ गई। यस और नो? हाँ जी। ठीक है, अब मैंने जो, अगर ट्रेड गलत पड़ गई इसका मतलब मैं कहीं गलत था, और मैं कहीं गलत था, मैं अपने आप को ये डिक्लेयर नहीं करना चाहता कि मैं गलत था। हाँ जी। ठीक है, तो जब मैं अपने आप को अलाउ करता हूं फेल होने के लिए, तभी मैं अलाउ करता हूं, तभी विनिंग की पॉसिबिलिटी खुलती है रोहित। ओके, ठीक है। मेरे जो ट्रेडिंग में जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं, व्हेन यू अलाउ योरसेल्फ टू फेल यू विल मेक जंबो प्रॉफिट्स। ठीक है, ठीक है। कभी आप कैसीनो में जाओ, आप सोच के जाओ मेरे को 10,000 रुपए उड़ाने हैं। ओके। एक्सपेरिमेंट करना, आप हार के आ ही नहीं सकते वहां से। आप बैठे रहोगे कब जाएंगे ये 10,000 रुपए, कब जाएंगे ये 10,000 रुपए, नहीं जाएंगे। इंटरेस्टिंग। क्योंकि आई एम अलाउइंग, मेरे रास्ते में नहीं आ रहा ना ये फेलियर। हाँ जी, समझ गया मैं, थैंक यू। ठीक है, और हम क्या है कि बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाते, मतलब जैसे हम बड़ा लॉस ले लेते हैं क्योंकि हम गलत नहीं होना चाहते। बड़ा प्रॉफिट जो ले लेते हैं, वो बड़ा प्रॉफिट जो नहीं ले पाते, उसके पीछे भी एक इशू है। वो ये है कि मैं इतना अच्छा कैसे हो सकता हूं कि मैं ये प्रॉफिट डिजर्व करता हूं। राइट। तो ये दोनों चीजें आपको पकड़नी है मेंटली। तो जैसे पकड़ लेता हूँ मैं, मुझे पता ये है, आती है उस, जैसे आपने पहले वाला बताया कि मैं रेडी हूँ फेलियर के लिए, तो उस वक्त भी एक्चुअली वो फेलियर यही है, मैं ले लेता हूँ इतना बड़ा प्रॉफिट, कल को अगर वो और बढ़ गया तो भी फेलियर का वर्जन ही है बेसिकली। जो भी फेलियर है, जो आपने बोला ना कि अगर इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, मैं वो भी नहीं ले रहा कि मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा मेरे को कैसे मिलेगा। हाँ, तो ये भी पकड़नी है और फिर उसको प्रॉफिट को बुक कर लेना है, मतलब ये वाला पार्ट है। थोड़ा सा बुक कर लो, अगर पूरा नहीं बुक करना तो। एक और चीज भी है, जब लेट से आपको लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है ना, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम कर लो। हाँ करेक्ट, थोड़ा सा बुक कर लो उसमें से पार्शियल प्रॉफिट। ठीक है जी, आई गेट दैट। और ये अकेले नहीं होएगा रोहित, ये जो आपके संगी साथी हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं ना, उनके साथ आपको एक बड़ी गेम खेलनी पड़ेगी। हाँ जी, ये बात ठीक कह रहे हैं आप।
क्योंकि वो अकेले तो कोई अकाउंटेबल थोड़ी हो आप किसी को। आप तो ये कहते हो अरे कोई देख थोड़ी रहा है यार, मैं स्टॉप लॉस बुक ही नहीं करता, मैं ट्रेड को चलते रहने देता हूँ, शायद ऊपर आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो उस टाइम किसी के पास जाने का है, इधर जितने लोग हैं उनको किसी को पकड़ लो, उनको बोलो कि मैं ना जब स्टॉप लॉस हिट होएगा तो मैं आपके पास आऊंगा और मैं अपनी बात कहूंगा कि यार वो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मैं एग्जिट करने का मन नहीं कर रहा। तो वो सामने वाले बोले चल एग्जिट कर यार, तेरे को एग्जिट अभी करने का है। हाँ जी, ठीक है जी। ओके, और बताओ। थैंक यू। Hi Puneet, this is यस मौसमी। पुनीत, लाइक मेरा एक है कि लाइक मैं ना बहुत रेगुलर नहीं हूँ इसमें, तो काफी चीजें मैं मिस कर गई हूँ। एंड थिंग व्हिच इज कंफ्यूजिंग फॉर मी इज लाइक, जैसे हम कोई स्टॉक खरीदते हैं ना, तो वी टेक दिस 1% रिस्क का जो कैलकुलेशन हमारा है। तो समझो मेरा जो 1% है, से फॉर एग्जांपल इट्स 1000, राइट? एंड कोई स्टॉक प्राइस इज से 1800 और समथिंग, तो वो मेरा कैलकुलेशन में आता ही नहीं है, लेकिन आई कांट इवन बाय वन स्टॉक आल्सो। तो उसमें कैसे करें? लाइक नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लीविंग दो स्टॉक, आई एम नॉट बाइंग, बिकॉज़ मैं सोचती हूं मैं क्या कैलकुलेट करूं। एक एग्जांपल दोगे तो मेरे को समझ आएगा कि यू आर सेइंग कि 1% में वो स्टॉक आ नहीं पाता है, स्टॉक का जो प्राइस है ना। हाँ। See how I don't know if I'm calculating it correctly or not. What I do is like, say my amount is 50,000, okay? So my risk amount is 500. Right. अभी कोई स्टॉक समझ लो 1800 है और 1200 है फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं उसका स्टॉप लॉस के साथ और व्हाट इज इट, दैट द स्टॉक प्राइस जो है उसको अगर मैं उसका जो डिफरेंस लेके देना, ये डिवाइड बाय माय 1% रिस्क अमाउंट, राइट? एक रियल एग्जांपल लो ना मौसमी क्विकली। ओके, अभी जैसे जीआईसी हाउसिंग था। हाँ, जीआईसी हाउसिंग या जीआईसी क्या था वो अभी रिसेंट जो था जीआईसी हाउसिंग था वो। हाँ, जीआईसी हाउसिंग था आई थिंक पिछले हफ्ते जो हमने लिया था। ठीक है। सो द स्टॉक प्राइस वाज आई थिंक 700 और 800। ओके, एक मिनट मैं आपको ना रियल बताती हूँ, एक मिनट होल्ड करो, मैं इसका कैलकुलेशन ही बताती हूँ आपको। हाँ ठीक है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस वो तो 169 का है। हाँ, इतने सारे मेल्स में ना मिलता भी नहीं है वो मैसेजेस में। कोई बात नहीं मौसमी, तब तक अब ZFCV इंडिया के साथ मैं बता रही हूँ, सॉरी, हाँ, कॉस्ट दिस स्टॉक प्राइस वाज 187, ठीक है, स्टॉप लॉस वाज 165। ये देखो मैं इधर कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, बताओ। ठीक है, तो आप जीआईसी का रेट है 169, राइट? ठीक है। अभी आप क्या कह रहे हो, आपका जो कैपिटल है वो है 50,000, राइट? 50,000, so my risk will be 500. आपका रिस्क होगा 500 और इसका जीआईसी का स्टॉप लॉस क्या है? जीआईसी का जब हमने लिया था इट वाज 165। जब आपने लिया था वो 165 है और उसका स्टॉप लॉस क्या लगा है? So the difference was coming at that point of time 23 rupees. ठीक है, तो 165 minus 23 is 142. तो नहीं, the time we were looking at the stock, the cost was 187 and stop loss was 165. So difference 23 rupees. ओके, ठीक है, तो डिफरेंस 23 आ गया। हाँ, तो 23 तो 500 डिवाइडेड बाय 23 कितना हो गया? कितना हो गया? 500 divided by 23 is coming to 21 21 या 22, राइट? लेट्स से 21। हाँ, 21 क्वांटिटी लेना है, 21 into 187 is equal to
तो we have to buy 1/3 of it ना? नहीं, वो आपकी मर्जी है 1/3 लेना है या पूरा लेना है, बट ये तो टोटल 3927 आ रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? I think I got the wrong example. वो अच्छा, मैं आप, कह रही हूँ स्टॉक्स जो महंगे स्टॉक्स होते हैं, से अराउंड 1500 और समथिंग और 1200 और 1800, उसमें भी ये बैठ जाएगा? हाँ, तो उसमें से मेरा पॉइंट कुछ आ जाता है व्हेन आई डिवाइड बाय माय रिस्क। नहीं, वो आप गलत कर रहे हो, कुछ गलत कर रही हो ना? हाँ, आई थॉट आप ये इसका फोटो ले लो ताकि आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को कैसे करने का। ओके, डन। और आपका बडी कौन है? कोई नहीं है। तो बनाओ ना, किसी से भी हेल्प ले लो, रोहित से पूछ लो, योगेंद्र से पूछ लो, समीर से पूछ लो, अमोल से पूछ लो, बहुत सारे हैं आपके ग्रुप में। तो मौसमी चली गई क्या? सॉरी, वो म्यूट हो गया था। सो नहीं, सो या राइट, वो अमोल था पहले मेरे साथ, तो मैं अमोल के साथ एक बार चेक कर लूंगी। मे बी आई एम कैलकुलेटिंग। रिस्क डिवाइडेड बाय डिफरेंस करना है मौसमी, और कुछ नहीं करना है। आप डिफरेंस डिवाइडेड बाय रिस्क तो नहीं कर रहे हो? शायद ये हो सकता है, हाँ, मे बी, हाँ, तो हमेशा पॉइंट में आएगा ना। या यू आर राइट, मे बी इसलिए पॉइंट आ रहा है कुछ। तो मुझे लगता है मैं क्या स्टॉप करी थी, तो पॉइंट में क्या, लेकिन रिस्क, सो आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मे बी प्रोबब्ली आई वाज डूइंग दैट। नहीं कर रहे हो क्या? नो प्रॉब्लम। हाँ, एक्सेल शीट यूज नहीं कर रहे हो जो योगेंद्र ने शेयर करी है? एक्सेल शीट यूज कर रही हूँ, बट वही होता है कि आई वाज अवे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो जब मैं बीच में आके कुछ करती हूँ तो वो हो गया होगा कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन। आप ट्रेड करो ना करो, रोज क्वांटिटी तो कैलकुलेट करो, उससे आदत बन जाएगी। राइट। ठीक है, ओके। और बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है अभी कि जैसे अब काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मंडे को भी डाउन जाने वाला है। हाँ, तो क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है और कुछ स्टॉक्स जिनके स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुए हैं, दे आर वेरी नियर टू हिटिंग देयर स्टॉप लॉस, shall I exit them early? Because I see that the probability of going them to stop loss is very high. इससे मेरा रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। रजत, जब तुम सवाल पूछते हो ना, तो तुम्हारे सवाल हमेशा ये हैं कि मैं आउटस्मार्ट कैसे कर दूं। राइट। अगर आपने देखो, सिंपल बजाय कि मैं आपके सवाल का आंसर दूं ना, मैं आपको सीधा सा बताता हूं कि अगर आपने अपना दिमाग लगाना है तो सिस्टमिक ट्रेडिंग सीखने का फायदा नहीं है। ओके। फिर वो प्योर स्पेकुलेशन, प्योर गैम्बल हो गया। ओके, ठीक है, अगर आप सिस्टमिक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिस्टम में रहो ना। ठीक है। मैं स्टॉप लॉस जब हिट होगा तब हंसते हंसते लो ना यार, उस दिन पार्टी करो। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मजे आ गए। मार्केट थी 10% डाउन, मेरा खाली 1% डाउन था। राइट। आज मैंने एक ग्रुप में शेयर किया था, मतलब मार्केट 2% डाउन, निफ्टी पिछले 3 दिन में 2%, 3% डाउन हो गया। स्टॉक गिर गए 10%। ठीक है, बट हमारा जो पोर्टफोलियो है, जो हमने मॉडल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है ट्रैक करने के लिए, वो खाली 1.94% डाउन। ओके। तो वो सिस्टम में रहो, फिर आउटस्मार्ट करोगे तो कभी आदत नहीं पड़ेगी दोस्त। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, कूल। और बताओ, Gaurav, you have a question? No, I just want to compliment you. I was actually driving back, so I just want to compliment you that you ran a really good call, and I mean, examples are also super. And I've been someone who's been in the market now for, I guess, 30 years. I started when I was 16 years old, and like I said, it's amazing what you're doing, and just keep up the great work, and you're educating people. I think जो हफ्ता रहा है, ये हफ्ता जो stock market रहा है, I think इतना fair मैंने मतलब 2 साल के बाद देखा है जितना लास्ट 3 दिन में देखा है। मतलब अच्छे की हवा निकल गई। अपना जो ग्रुप है, जो मतलब they play in tens of crores. मतलब there are also people who liquidate their entire portfolios, and like they say, when everyone is fearful, it's time to be greedy. When everyone's greedy, it's time to be fearful. तो वो जो mark है अपना fear वाला, I haven't seen it this high in a long time.
Like I said, अच्छे अच्छों की मतलब 70% मार्केट से आउट होके मतलब बैठे हैं कैश में, बोले चलो देखी जाएगी. So with past experience I would say that this is been a week for new people, and I saw that the community काफी लोग थे जो नए थे. मतलब ये भी जो विटनेस किया है ना, it's an experience, so enjoy it. And ठीक है, थोड़ी हवा निकली है, but it's something that's essential as well. But super call, just want to come on and say thank you. Absolutely. And 2020 से 2022 में जितने न्यू कमर्स हैं उनके लिए तो they have tasted that first fall, so वो थोड़ा सा cautious रहने वाली बात है, but वो आदत भी हमारे को पड़ गई 3 साल से, so great to have you on the call, and thank you for coming. Okay, what next? What other questions? मेरे को तो स्टॉक मार्केट गिर रही है तो आई एम हैविंग बम्प्स ऑफ हैप्पीनेस, आई वुड से, इन अ वे दैट आई एम सीइंग कि अच्छा मुझे निफ्टी ईटीएफ खरीदने थे, चल यार गिर, भला हो तेरा, और गिर सस्ते में खरीदूंगी. हाँ, मतलब प्रे करो ना कि और गिरे 4-5%, 10%, ताकि आप नीचे अपना बकेट रेडी रखो कि मैं अभी यहाँ से, बिकॉज with every fall comes a big opportunity. Right. वो 2020 वाला तो तुक्का था सबके लिए. क्या था 2020 वाला? 2020 मार्च में तो तुक्का था ना, जो एंटर कर गए. हाँ. उनको थोड़ी पता था कि अभी हम इधर एंटर करेंगे तो मार्केट चढ़ जाएगी. राइट. बट ये तुक्का नहीं है. दिस इज नॉट अ चांस. दिस इज समथिंग दैट इज प्लेइंग आउट एंड यू कैन बी रेडी फॉर इट. Last Saturday I asked you and I got this clear answer कि यार म्यूचुअल फंड में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, एक अपना निफ्टी ईटीएफ पकड़ो और जान छूटे. कोई एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, फलाना ढिमकाना में, तो I was very clear कि चलो यार इसमें घुसना है. So एक वो होता है ना रतन मिल जाना कि चल यार अब कहीं कुछ तलाशना नहीं है. I've got final answer. तो मैं वही देखती कि यार ये गिरे तो मैं खरीदूं, बट वही है कि अभी मैं कब खरीदूं, मुझे वो पहचान करना है कि 100 खरीदने शुरू कर दूं रोज के, 10 खरीदने शुरू कर दूं रोज के. अगर तुम अंकिता, अगर तुम 1000 खरीद सकती हो तो रोज 1000 डिवाइडेड बाय 30 इज रफली अबाउट 33, राइट? तो रोज के 33 खरीद लो निफ्टी ईटीएफ. डन. क्या फर्क पड़ता है कि वो 5% गिर रहा है कि 10% गिर रहा है? इवेंचुअली इट इज गोइंग टू प्ले आउट इन योर वे. राइट. एक मार्केट और एक इंसान ऊपर ही जाता है. ठीक है, so eventually it will play out in your the way you want it. Got it. Just keep buying. वो किताब खरीद ली, just keep buying. अभी नहीं खरीदी, पोस्ट में ऐड कर लिया अमेज़न में. अब मेरा बर्थडे आ रहा है तो आई लास्ट पीपल की कुछ गिफ्ट करना तो किताबें गिफ्ट कर दो. यहाँ पर भी मनी सेविंग की प्रैक्टिस चल रही है. वही है ना, अभी तो लोग पूछेंगे ना भी क्या चाहिए, उसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मेरे पास तो सब कुछ है. मैं बोल दूंगी मेरी विश लिस्ट है, इसमें तो जो जिसको वारा खाए वो ऑर्डर कर दो, खत्म हो गई बात. So I prepared my wish list. तो also कि there was a stock कामा होल्डिंग्स जिसे मैंने 6 महीने पहले देखा था and वो क्यों इतना पसंद आया था एग्जैक्टली तो वो याद नहीं है, बट उस समय 13,000 समथिंग का था. तो अब की बार जब ये मार्केट गिर रही है तो सोच रहा हूँ उसको पकड़ ही लूंगी मैं. मतलब एक शेयर तो खरीद के रख ही लूं, वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये खरीदना है. इन टर्म्स ऑफ मे बी उसका ऐसा था कि शायद ग्राहम प्राइस वाज फार मोर हायर देन द सीएमपी या कुछ तो था मुझे. एंड यू आल्सो सेड ना कि होल्डिंग्स वाले शेयर अगर खरीदना ही है तो गो फॉर होल्डिंग्स शेयर, नॉट द सब्सिडरी काइंड ऑफ थिंग. तो एक बजाज होल्डिंग्स और एक कामा होल्डिंग्स, ये दो पे मैं आई वुड कीप एन आई टू बाय. एंड आई एम बिल्डिंग माय मसल और बिल्डिंग एन आई कि इसको कैसे कब पकड़ना है. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. जो कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं या होल्डिंग वाले शेयर होते हैं, इनका बहुत लोग इनमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वो बहुत ही हाई प्राइस्ड हैं. जैसे कामा होल्डिंग 12,000 रुपए, राइट. मतलब मेरी वाइफ अक्यूमुलेट उसको कर रही है 7,000 रुपए से लेकर. ओके. जब भी 7,000 रुपए आते हैं वो डाल देती है. जब 12, अब तो 12 का हो गया, तो 12,000 आते हैं तो वो डाल देती है. ओके. ठीक है. वाई? बिकॉज उसपे सबसे पहले तो कोई रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है. और उसमें एक ही कंपनी में
उसमें स्कूल्स भी हैं उनका सीमेंट भी है, उनका शुगर का काम भी है, उनका रेजिन का काम भी है, उनका जस्ट लाइक रिलायंस और टाटा, राइट? तो that gives that's a long term play. हाँ, यही था। सिमिलरली ETF का भी यही हिसाब है कि निफ्टी का ETF कितने का 400-500 का मिलता है, 180 200 का मिलता है, राइट? हाँ, 200 निफ्टी का। 20 जो 200 रुपए का, तो हाँ। अभी एक रोज का 200 रुपए का खरीद के रख लिया, बस काम खत्म। हाँ। उससे क्या है, आपकी हैबिट बिल्ड होगी, मसल बिल्ड होगी, आपको सोचना नहीं है कि किस में डालूं किस में ना डालूं। और जब आप देखोगे ETF गिरता नहीं है जब मार्केट गिरती है, देखो आप। और जब मार्केट चढ़ती है तब भी ETF उतना नहीं चढ़ता है, क्योंकि ETF इज एन एवरेज ऑफ 50, इज एन एवरेज, राइट? तो 15% ही वो देके जाएगा आपको। अगर आज आपने 200 का खरीदा है तो एट द एंड ऑफ द ईयर 230 का हो जाएगा, ऊपर नीचे इधर उधर घूमता रहेगा। तो जब मार्केट गिरती है या चढ़ती है, जो भी है, ETF विल गिव यू अ डिसेंट प्राइस टू ऑलवेज एंटर। मतलब मैं गिरने का वेट ना करूं? नहीं, गिरने विरने का वेट नहीं करना, वो तो रोज डालते रहो आप। परफेक्ट, ठीक है। ओके, और बताओ। I have a question. Vandy. Yeah, this is Vandana here. हाँ दीदी, yes. हाँ जी, मार्केट ऊपर चढ़ना ही है तो do we have to sell now as per stop loss or we wait a few months and then take a call? नहीं, when you review your sheet at the end of the month, yes, whoever is saying sell, you sell, right? Okay. Now when it says sell, it will take some time to become a buy. Yes. Right? So you buy only when it says buy. All you can do is, if you are keen and eager and a little bit anxious, what you can do is reduce your month, bring down your frequency from monthly to weekly. No, I'm not keen to sell. I was thinking I'll hold for a month and see. Again, that question has been discussed many times now. कि वो keen to sell is not according to the system. So we have to sell when it says stop loss and Exactly. we buy when it says like a buy. robot. Okay. Like a dealer in the casino. Okay. A dealer in the casino standing in front of you when you are waiting for the next game does not say, I'm not, मेरा mood नहीं है यार. They don't say it like that, right? They are told कि आपको 24 घंटे खिलाना है. Similarly, your system is saying sell to sell. Your system is saying buy to buy. And now also if the system is saying buy, so whatever it's saying buy as per volume. Yeah, move your sell, exit out of your sells and get into your buys. Okay, right now it's not saying sell for anything. Yeah. So I'm staying put. Yeah, stay put, yes. Okay. All right, thank you. Okay. Okay, what else? और बताओ. सर मेरा एक क्वेश्चन है. Yes, गगन. अब तक हम सिस्टम ही के थ्रू ही चल रहे हैं, सब चीज सिस्टम के थ्रू देखते हैं. वैसे मेरा जो आपका आंसर होगा मुझे आप बताओगे कि सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना है, और मुझे आंसर्स मिल भी गया है, फिर भी मैं अपना क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि अब सपोज कीजिए हमने एक अपार इंडिया भी शेयर ले रखा है और हमें पता है कि वो 50% ग्रोथ कर गया है. इसी से पहले एक मिड जायंट करके एक शेयर था, अप्रोक्स वो 60% तक गया था जब हमने वो लिया था, और कहीं ना कहीं आके वो हमने 10% या 11% पे ही हमने उसको स्टॉप लॉस हिट किया और देन हमने उसको सेल कर दिया. कुछ ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा हो कि हमें पता हो कि वो 50 and 60% तक गया कि हमें वहीं सेल कर देना चाहिए था कुछ, क्योंकि वो इतना ऊपर गया और फिर इतना नीचे भी आ गया वो विद इन अ मंथ. मेरे को समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन. एक स्पेसिफिक एग्जांपल दोगे कि मैंने कितने में लिया? वो सपोज मैंने जो शेयर लिया था, आई थिंक मुझे याद 227 या 28 का शेयर था वो उस टाइम, और
अभी हमने कल या परसों ही वो हमने सेल आउट किया है, वो 280 के आसपास गया, हमने कर दिया उसको, शायद 260 या 200 ऐसे ही किया हमने। और उसके बाद वो 330 या 335 तक भी गया था शेयर। आपने सेल क्यों किया? क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। आपका स्टॉप लॉस हिट होके दोबारा से भाग गया वो? नहीं, भागा नहीं, वो पहले ही भागा हुआ था, बहुत भाग गया था, मतलब वो अच्छा, पहले भागा हुआ था। हाँ, और हाँ, हाँ, आपका वापस आ गया और स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो जी बिल्कुल। इसमें कंफ्यूजन क्या है आपको? कंफ्यूजन मेरा ये क्वेश्चन है, क्यों ना हम उसको ऊपर जाके ही बेचते? पर ऊपर तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन मैं आपका क्वेश्चन समझ गया कि भाई अगर मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं नीचे आके क्यों बेचूं, मैं स्टॉप लॉस की वेट क्यों करूं? जी, राइट। यस सर। ये वंदना दीदी का भी क्वेश्चन था, राइट? यस, करेक्ट। या सो गगन, बात ये है कि अगर आप ऊपर बेचोगे तो वो वहां तो आप अपना दिमाग लगा रहे हो, क्योंकि सिस्टम तो बोल नहीं रहा सेल करने को। बिल्कुल। जब आप दिमाग लगाते हो ना, तो आपको किसी चीज की ये कंसिस्टेंसी की आदत नहीं पड़ती गगन। जी। दिमाग का मतलब है कि मैं अपनी दिमाग की सुन रहा हूं। जी करेक्ट। बिल्कुल सर। बट मुझे सिस्टम की सुननी है। क्यों? क्योंकि दिमाग वाली चीजें जो हैं वो तो इनकंसिस्टेंट है। ओके। आज मेरा मूड कर रहा है बेच दो, आज मेरा मूड कर रहा है खरीद लो, बेस्ड ऑन मूड, है ना? यस। अब प्रॉब्लम आपको ये नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने बेच दिया। प्रॉब्लम आपको ये है कि मेरे को 300 का भाव भी दिखा, 330 का भाव भी दिखा, वो वहां पर कम से कम एक मंथ रहा भी। हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपको वो भाव दिखा, बट मान के चलो कि वो जो भाव दिख रहा है वो आपका भाव नहीं है। जी। एक टाइम पे लेट्स से आप जब 200 रुपए में 100 शेयर खरीदे फॉर एग्जांपल, जी। आपको 300 रुपए का भाव दिखा तो आप 10,000 रुपए कमा रहे थे। जी। राइट। जी। पर आपने इवेंचुअली जब एग्जिट किया तो 7,000 रुपए किया। जी। ठीक है, तो आप कहते हो यार वो 3,000 रुपए क्यों छूट गए मेरे से। करेक्ट। जी 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 बिल्कुल। वो 3,000 रुपए आपके नहीं थे, हाँ हाँ। वो मार्केट के ही थे। यहाँ आप अपनी मर्जी से पैसा नहीं कमाते हो, मार्केट जितना देती हो उतना ही कमाते हो। जी। ये मान के चलो। जी जी। अगर आप एंटाइटल्ड होके वाली फीलिंग में जाओगे ना कि आई एम एंटाइटल्ड टू दिस प्रॉफिट, दोस्त, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। श्योर। ये मान के चलो। जो मिलता है वो मार्केट देती है, जो गवाते हो वो खुद गवाते हो। जी जी। ये लिख लो पेन। ठीक है सर। ठीक है, जो गवा रहे हो वो तो तुम्हारी गलती है, और जो मिल रहा है वो तुम्हारी शेकी नहीं है, वो मार्केट दे रही है। वो मार्केट है। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर स्टॉक कंसिस्टेंटली डाउन जा रहा है Yeah. and we are seeing जा रहा है, still we wait for stop loss because we want to. Yes. Still you wait for the stop loss. Didi, for most of the stocks, it will not happen like that. Because when you're entering a stock, first of all, you're taking a good entry, right? Based on the system. Your moving averages are going to climb, right? Because you have waited for a while, so your moving averages are going to climb. You might make a very small profit, but that was the only thing and you were entitled to. All the halla gulla that you saw in that journey ki bahut upar chala. Let's say you bought something at 100 rupees and it went up to 300, and eventually you got an exit at 105. That is still a 5% return, right? But your mind will say ki I saw a bumper 300% return, why can't I take that? You know, in that situation you forget that 5% is a bloody good return. But
I am not saying that every stock will behave like that. Some stocks will even give you 200% return. But how will you take those 200% returns when you are willing to take these smaller ones also? Are you getting that? And maybe park my answer in your somewhere, you know, in your space, and we will visit this later, because right now you've not even traded enough for me to actually show it to you, right? Yeah. So, you know, maybe after 6 months, when you've taken more trades, you will see that, you know, some stocks will keep right. You can just keep sitting on them. The moving averages will keep going up. The stop losses will keep going up, and you will exit at healthy levels. What has happened right now, let's say you learned in, say, November, and you took it for 2 months, but December में अब fall आ गया, तो वो दिखता नहीं है. Like I bought Home First, and it kept falling, and I wanted to exit. Yeah. In between. So I asked you. You said no, wait for stop loss. So I waited. Yeah. But then I lost more than I could have. I see. You did not book that much profit which you saw on the screen at one point in time, right? And I mean, that is bound to happen with every system. It's not just with our system, with every system that happens. Right? But that is the only way to build a habit around it. Okay. Yeah. Like for coaching, what you can do is when your mind, you know, triggers you into such thoughts. Yeah. What you can do is book maybe 5% of your Home First stock. Sorry, I didn't get that. मतलब let's say Home First, let's say कोई stock है, आपने 100 रुपए का खरीदा, 200 हो गया. But stop loss hit नहीं हुआ, right? Exit का कोई signal नहीं आया. But आपका मन अंदर से बहुत उतावला हो रहा है उसको कुछ करने के लिए, right? हाँ, जैसे कोचिन शिपयार्ड का हुआ था. Correct. 40 का it reached 78 or something. Yeah. So. या तो कोचिन शिपयार्ड को आप मतलब कोई भी स्टॉक ले लो, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड है चाहे कोई भी है, उसमें 10% निकाल दो. कुछ बुक कर लो ना, ताकि आपको आपका मन खुश हो जाए. बड़ा रहने दो. हाँ, बट होम फर्स्ट तो बड़ा ही नहीं ना, वो तो नीचे ही आया फ्रॉम डे 1 आई बॉट, उसके बाद कोई बात नहीं, डाउनवर्ड ही गया. हाँ, वो आपको आगे बहुत मौके आएंगे उसके. ओके. या पर आपने, आई होप कि आपने होम फर्स्ट ज्यादा नहीं लिया था, राइट? 1% 2% के हिसाब से लिया था. 18 क्वांटिटी ली थी. मतलब वो आपने कैलकुलेट किया था? हाँ, कैलकुलेट. हाँ, सो जो तो उसमें आपको आपके क्वांटिटी कैपिटल पे तो उसने ज्यादा नुकसान नहीं दिया ना. क्वांटिटी से मैंने हाफ ही लिया था व्हाट इट वाज शोइंग. हाँ, राइट. ठीक है. थैंक यू. ग्रेट. तो यहाँ पर सिस्टम को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत नहीं है क्या? वी आर सीइंग हाई प्रॉफिट्स, वी आर सीइंग अर्ली लॉसेस. But have you been there in the market for a long time? I'm not sure long time कैसे डिफाइन किया जाए कि या किसको कहते हैं. 12 महीने. हाँ, I'm in the market for more than 12 महीने. With the system. नहीं, not with the system. हाँ, तो जब 12 महीने हो जाएंगे ना रजत, क्योंकि वही है, जब तक आपको स्वाद वो दिखेगा ही नहीं कि मैं ये कैसे प्ले आउट होता है. अभी मैं 1 महीने, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ना आज साइकिल सीखी, ठीक है, और फिर मैं उसमें से ये सोचने लगा कि इस साइकिल को मैंने एरोप्लेन कैसे बनाना. Okay. पहले साइकिल चला तो लो 400-500 किलोमीटर. ठीक है. पुनीत, I can share something. Yeah. क्योंकि मैंने फरवरी से अभी किया है, सिस्टम फॉलो किया है अपना. Yeah. और 10 स्टॉप लॉस हो गए आज का पकड़ के. हाँ. तो 10,000 लॉस होना चाहिए था मुझे.
पर अभी मुझे जर्नल में मैं जो देख पा रहा हूँ वो मुझे 6,800 दिखा रहा है लॉस। हाँ, और पोर्टफोलियो में प्लस कुछ तो भी 2,800 कुछ तो भी प्लस में है पोर्टफोलियो। हाँ, तो मतलब 10,000 तो लॉस हुआ ही नहीं मेरा। करेक्ट, तो ये शेयर करना चाहता था। करेक्ट, करेक्ट। और वो लॉस होगा नहीं, वो आपकी कैपेसिटी से कम लॉस होगा। बट हाँ अभी मतलब आपने वो जैसे कम ही लॉस हुआ है, मतलब कम ही हुआ है ना, है, मतलब 4-5 हजार रुपया लॉस हुआ है, राइट? जबकि हाँ, 10,000 होना चाहिए था। हाँ राइट? मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से 10 होना चाहिए था, या लेकिन कम हुआ है। कम हुआ है, राइट? और अब अमोल, असली गेम ये है कि आपको, लेट से आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पे लेना था, ठीक है? आपको वो 100 रुपए पे लेना था, बट आप 90 रुपए में बेच के उसको निकल गए। हाँ। बट अगर अब वो वापस जब सिस्टम में आएगा, शायद आपको 60 रुपए पे मिले। हाँ, ओके। राइट? और जब वो 60 रुपए पे मिलेगा और जब 120 पे जाएगा, तो आपका ही है वो सारा प्रॉफिट। यस, और वो मुझे नाम भी पता है, मतलब अभी बहुत सारे स्टॉक के नाम पता है मुझे। करेक्ट, उनके चार्ट भी पता है, और पता है मुझे कि हाँ इसमें ये है वो है, जो भी है सिस्टम के हिसाब से मैंने, मतलब मेरे पास उनके नाम भी, मतलब जर्नल में है मेरे पास सारे नाम। ठीक है, समझिए। ठीक है, और बताओ। पुनीत जी, मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। अभी आप बता रहे थे कि मतलब आप मतलब ट्रेड रेगुलर बेसिस पे करेंगे, तो मतलब एक बोर हो जाएं जब आप उससे, तब आप फिर एक अच्छे, मतलब एक ठीक ठाक ट्रेडर हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस चीज में मनी इन्वॉल्व है थोड़ी, वो है ना, तो क्या उसमें कुछ ऐसा हो सकता है हमारी साइकोलॉजी की, हम बोर फील करने लगे? हाँ, हो सकता है दीपक। अच्छा अच्छा, आंसर तो वो है, बट वो कैसे हो सकता है और वो कैसा दिखेगा, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा दीपक। ओके ओके। और मैं समझाना भी चाहूंगा ना, वो इनडिस्क्राइबेबल है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने जब से आपने बोला, ये चीज मेरे माइंड में चल रही है कि जहां मनी इन्वॉल्व है। हाँ जी। तो पैसे से जितना लगाव होगा ना दीपक, उतना ही पैसा नहीं बनेगा। ये आप लिख लो मेरी बात। फाइनेंशियल फ्रीडम होना जरूरी है। नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में नहीं है। ओके। पैसे से डिटैच होना, पैसे की जो खुजली है ना, उससे डिटैच होना आपके हाथ में है। वो कैसे डिटैच होगे? जब एक आम बात बन जाएगी। वो आम बात कब बनेगी? जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कब होगी? जब आप उस पर रेगुलर ट्रेडिंग करोगे। राइट राइट, ठीक है, ठीक है जी जी। मतलब पहले अगर कोई बोले कि यार अब पायलट के लिए प्लेन उड़ाना आम बात है, राइट? पर हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। उसको आप पूछोगे कि क्या प्लेन उड़ाना, आप खुशी खुशी, आप एक्साइटेड नहीं होते जब आप प्लेन उड़ाने जाते हो? कहते यार हमारा तो रोज का काम है। राइट राइट। उसी तरीके से पैसे कमाना एक, अब आप ओके, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जी जी। आप कभी ये ठेले वाले से आप किसी के पास कुछ भी खाने चले जाओ, टिक्की, गोलगप्पे या जो भी है, राइट? राइट राइट राइट। क्या वो एक्साइटेड होके खिला रहा होता है? नहीं, उसका डेली का काम है। उसका रोज का काम है। उसको पता है कि मेरे को रोज के 10,000 बनने हैं या 15,000 बनने हैं, जो भी बनना है, जो भी उसके गल्ले की कीमत है। जी जी। उसी तरीके से ट्रेडिंग भी जब आप डेवलप करोगे अपने आप को, तो आपको पता चल जाएगा आज मेरा रोज का मीटर कितना है। ओके। ठीक है? ये जो है ना कि यार आज 10,000 बन जाए, कल 50,000 डूब जाएं, परसों 20,000 बन जाएं और चौथे दिन 1,00,000 डूब जाएं, ये होता है गैम्बल। ओके, और जब प्लानिंग से करेंगे देन ये हैबिट बन जाएगी। और हैबिट एक टाइम पे बोरिंग हो जाएगी।
करेक्ट राइट? करेक्ट। जी जी जी, ठीक है सर। ठीक है, ओके, राइट सर, थैंक यू। और बताओ। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर। इट मींस कि सर ये जो शॉर्ट टर्म वेल्थ है, ये इज इट पॉसिबल, और ये एक सिर्फ टर्म ही है? शॉर्ट टर्म वेल्थ इज वेल्थ क्रिएशन, मतलब क्या मतलब, समझ नहीं आई। मतलब विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में आप अपने अकॉर्डिंगली उससे जो आपका एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा आप जो आपका एक सिस्टम कह रहा है उससे ज्यादा अर्निंग। ओके, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बन सकता है कि नहीं? बन सकता है सर, अगर लकीली बन सकता है। हाँ, नहीं नहीं, आप ये पूछ रहे हो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बन सकता है या शॉर्ट टर्म वेल्थ, ये शॉर्ट टर्म इनकम पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएशन मतलब शॉर्ट टर्म में जैसे कहते हैं ना कि 3 महीने में पैसा बनना है या 6 महीने में आपने जैसे 1 लाख रुपीस लगाया वो डबल हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इज इट ये एक्चुअली प्रैक्टिकली मतलब इजीली पॉसिबल है कि ये सिर्फ वर्डिंग? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज कि आपको एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए। ओके। जहां एक्सपेक्टेशन है वहां पैसा नहीं बनेगा, चाहे आप सब काम ठीक कर रहे हो। जहां आप सोचते हो ना कि इतना बन जाएगा, उतना बन जाएगा, अगर ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वहां आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज कि आप अगर आप कहो कि शॉर्ट एक स्टॉक मैंने लिया नवंबर में और दिसंबर में डबल हो गया, बिल्कुल हो सकता है। 1 महीने में ट्रिपल हो गया, बिल्कुल हो सकता है। 1 महीने में 50% भाग गया, बिल्कुल भाग सकता है। बट सवाल वो नहीं है हेमंत, सवाल ये है कि क्या ये कंसिस्टेंट हो सकता है? यस। ठीक है। क्या ये 3 गुना भाग गया, 5 गुना भाग गया, 50% भाग गया, 20% भाग गया, क्या ये कंसिस्टेंट हो सकता है? नहीं, कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता। मतलब हम उतना सिलेक्शन कर ही नहीं पाएंगे कभी कि वो कंसिस्टेंसी बन पाए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, राइट। आप कहो कि मैं 200 ml के कप में 500 ml पानी भर सकता हूं, नहीं भर सकते, राइट? करेक्ट? यस और नो? यस यस। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आप अगर 15 से 25% कमा रहे हो साल का, तो उतना काफी है। ठीक है। बट ये 15 से 25% दिखता वैसा नहीं है। मैं आपको कैसे शेयर करूं, एक बार दिखाता हूं। हमको लेट से हम यहां पे हैं और हम यहां जा रहे हैं, तो ये 15% हो गया। ठीक है। ठीक है। बट ये दिखता ऐसा नहीं है हेमंत, ये दिखता ऐसा है। ठीक है। अब ये क्योंकि दिखता ऐसा है इसीलिए एक्साइटिंग लगता है, पर हम ज्यादा गए तो हम यहां से यहां ही गए ना, हम गए तो यहां से यहां ही 15% ही कमाया हमने। बट वो ऊपर नीचे हिचकोले खाता है, सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है, छुक छुक ट्रेन नहीं है, रोलर कोस्टर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं अल्टीमेटली 15% ही बनाऊंगा, बट एक स्टॉक में मैंने 200% निकाल लिया, एक स्टॉक में मैंने 50% गवा दिया, घूम फिर के मैं 15% कमाऊंगा। ओके। ठीक है। बट हाँ, कुछ कभी मैंने अब वो ओवर द ईयर्स देखोगे तो एक साल में मैंने खाली 2% कमाया, एक साल में मैंने 40% कमा लिया, एक साल में 200% कमा लिया, एक साल में 60% गवाया भी। घूम फिर के वो ओवर द ईयर्स भी 15 से 25% ही काम करेगा। बट हम क्या करते हैं ना, जिस साल में तो 200, अब पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, जिसने 2020 में पैसा डाल दिया उसके तो पैसे डबल ट्रिपल हो गए, राइट?
अब उन सब लोगों को जिनके पैसे भाग गए, जिनके पैसे बड़े बन गए, उन सब लोगों को अब तकलीफ हो रही है कि यार ये तो आदत लगी थी हमें 24 महीने से, अब ये नीचे कैसे गिर सकती है, इसको हक नहीं है नीचे गिरने का। 3 दिन में हवा टाइट हो गई। अरे जब आप बना रहे थे तब तो आपने नहीं कहा कि इतना कैसे चढ़ गई। जब आप गवा रहे हो तो जब स्टॉप लॉस हिट हो गए तो तब आप कह रहे हो कि गिरना नहीं चाहिए। कोई एटीएम की मशीन तो है नहीं। ठीक है, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली बिल्कुल बन सकता है, कंसिस्टेंटली पैसा बनेगा एट अ पर्टिकुलर रेट, 15-20%, 30%। वॉरेन बफेट ने अपने पिछले 70 साल के करियर में कितना पैसा निकाला? 22% मात्र ईयर ऑन ईयर। उनकी एवरेज लगाओगे तो 22%, बट वो 22% में कितने उतार चढ़ाव थे आप कोई बात नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, ओके। और बताओ। ओके, 20-12 हो गए हैं तो यहीं पे रैप अप करें विद एवरीबॉडीज परमिशन, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। अपने स्टॉप लॉस जब हिट हो जाए तो काट दो, उस पर बैठे मत रहो, एंड टेक एंट्रीज ओनली व्हेन यू गेट अ सिग्नल। Thank you. Thank you, Puneet. थैंक यू पुनीत। Thank you, Puneet. Thank you very much.